महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी को अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने माना कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 30 वर्षों में यादव वंश का नाश होगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीता और 36 वर्षों के बाद गांधारी का श्राप सच साबित होने लगा। यादवों के बीच आपसी कलह और झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन उनके बीच इतना बड़ा विवाद हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। इसी युद्ध में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया और कुछ समय बाद द्वारका भी समुद्र में समा गई। इस विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी वहां आया और उसने गलती से श्री कृष्ण के तलवे को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। जब शिकारी को एहसास हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है तो वह बहुत पछताया और क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जरा यह तुम्हारी कोई गलती नहीं है। त्रेता युग में मैं श्री राम के रूप में था और उस समय मैंने बाली को छुप कर मारा था। अब उसी कर्म का फल मुझे मिला है। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। श्री कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। यह हृदय दिव्य था और चमत्कारी रूप से महानदी के तट पर ओडिशा में बहता हुआ पहुंचा। वहां सब्र जनजाति के मुखिया बिस्वा बसु को यह हृदय मिला। उन्होंने इसे दिव्य मानकर इसे नील माधव के रूप में एक गुफा में छिपाकर पूजा शुरू कर दी। उसी समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उन्होंने सुना कि ओडिशा में नील माधव के रूप में भगवान की पूजा की जाती है। उन्होंने अपने राजपुरोहित विद्यापति को इस दिव्य स्थल की खोज के लिए भेजा। विद्यापति को पता चला कि सब्र जनजाति के लोग एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं, लेकिन मुखिया बिस्वा बसु किसी बाहरी व्यक्ति को इस गुफा में जाने की अनुमति नहीं देते थे। विद्यापति ने चालाकी से मुखिया बिस्वा बसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ललिता के अनुरोध पर बिस्वा बसु ने आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को गुफा में ले जाने की अनुमति दी। विद्यापति ने रास्ते में गुप्त रूप से सरसों के बीज गिरा दिए ताकि बाद में वे उगे और गुफा का रास्ता खोजा जा सके। जब उन्होंने नील माधव के दिव्य रूप के दर्शन किए तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ समय बाद जब राजा इंद्रद्युम्न इस गुफा में पहुंचे तो नील माधव का विग्रह वहां से लुप्त हो चुका था। राजा बहुत निराश हुए। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अब मैं नील माधव के रूप में नहीं रहूंगा। तुम समुद्र तट पर जाओ, वहां एक विशाल सुगंधित लाल रंग की दिव्य लकड़ी बहकर आएगी। इस लकड़ी से मेरे 3 विग्रहों को बनवाओ और उनकी पूजा करो। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर जाकर देखा कि वहां वास्तव में एक दिव्य लकड़ी बहकर आई थी, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अंततः सब्र जनजाति के लोगों की सहायता से उस लकड़ी को उठाया गया। अब सवाल यह था कि इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां कौन बनाएगा। एक वृद्ध बढ़ई शिल्पकार राजा के पास आया और बोला, मैं इस लकड़ी से मूर्तियां बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में रहकर मूर्तियां बनाऊंगा। यदि कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अधूरी मूर्तियां छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति दी। शिल्पकार ने दरवाजा बंद कर मूर्तियां बनानी शुरू की, लेकिन बसा 15 दिन बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो बेतरानी गुंडचा चिंतित हो गई और राजा से दरवाजा खोलने की जिद करने लगी। हाँ, आखिरकार दरवाजा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके हाथ और पैर अधूरे थे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत पछताए, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि चालाकी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का दिव्य हृदय अभी भी धड़क रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने इन्हीं उत्तीर्ण मूर्तियों को पुरी में प्रतिष्ठित किया।
जो आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी धाम में पूजे जाते हैं।